जी, अभी तक मैंने आपको विक्स में एक रेगुलर वेबसाइट, एक स्टोर और फिर उसके सारी ऑप्शंस और फिर मोबाइल के ऊपर भी वेबसाइट कैसे अपडेट करते हैं वो सब चीज़ें सिखाई। ऑफ कोर्स इसमें विक्स में और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उसको मज़ीद सीख कर मतलब मज़ीद प्रो लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इतना आपको सिखा दिया कि आपको ये झिझक ज़रूर ख़त्म हो चुकी होगी कि वेबसाइट क्या होती है, कैसे चलती है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर आपको ये समझ आ गई है तो अब आपको मैं वापस लेके जाऊंगा स्ट्रैटेजी के मुताबिक। हमारे पास पहला जो मेन काम था वो था कंटेंट। अब जो दूसरा मेन काम था हमारा, जो दूसरा आइटम थी वो थी वेबसाइट। तो अब हमने दो पार्ट्स ख़त्म कर लिए हैं। वेबसाइट मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको यूज़ करके आप अपना टॉफू मॉफू बफू कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने चीज़ें बेचनी हैं, बफू कंटेंट है, तो आप सर्विसेज के पेज बनाएं, प्रोडक्ट के पेज बनाएं, लोगों को बेचें, वो आपका वेबसाइट फ़ौरन लाइव कर सकते हैं आप। अगर आपने रिव्यूज़ देने हैं, आपने अपनी ओपिनियन देनी है, आपने लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है, कंपैरिजन देना है, तो आप मॉफू पेजेस क्रिएट करें जहाँ जहाँ पर रेलिवेंट लगते हैं, सेक्शंस क्रिएट करें और वो मॉफू कंटेंट वहाँ पर ऐड करें। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपने जनरली लोगों को अट्रैक्ट करना है, जिस जो टॉफू ऑडियंस होती है, तो उसमें आप जनरल टिप्स ट्रिक्स एंड बाकी ऐसे मतलब जनरल कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली जब वो डिसीजन मेकिंग स्टेज पे जाएंगे तो वो आपको याद रखेंगे। तो टॉफू मॉफू कंटेंट आप टॉफू मॉफू एंड बफू कंटेंट आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट तरह से ऐड कर सकते हैं। अब आगे चलें तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी नहीं है। अगर आपने प्रो लेवल पे जाना है तो आप एक डेवलपर को हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो उसमें बेशुमार और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बेशुमार और भी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट और मतलब रोबस्ट किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आई थिंक ये एक सस्ता और बेहतरीन सोल्यूशन है जिसमें आप कुछ ना कुछ तो खुद कर ही लेंगे। अगर आप विक्स जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो विक्स के अलावा स्क्वेयर स्पेस और वेबफ्लो भी दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इसके अलावा भी बेशुमार आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स वर्डप्रेस बहुत नंबर 1 पे जा रहा है। उसके अलावा शॉपिफाई ई कॉमर्स में नंबर 1 पे जा रहा है। शॉपिफाई के बाद मैजेंटो है या बाकी बिग कॉमर्स वगैरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। या फिर बहुत सारी टीम्स कस्टम डेवलपमेंट करती हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज यूज़ करके PHP के अंदर या ROR के अंदर वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करके अपने कस्टम स्टोर बनाती हैं। तो आपने मार्केटिंग के तौर पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि हर तरह से आपने कैसे काम करना है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं आता तो आप विक्स यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। फाइनली अगर आपने वेबसाइट रिलेटेड जॉब्स समझनी है कि आपको क्या क्या मिल सकती हैं, तो आपको अगर कुछ नहीं आता तो जितना मैंने आपको सिखाया है आप इसके मुताबिक ही बेसिक लेवल की जॉब्स तो बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप विक्स को ही पूरी तरह से सीख लें तो विक्स में जितनी चीज़ें आपने अब देखी, प्रोडक्ट्स ऐड करना, अपडेट करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, चीज़ें बेहतर करना, पेजेस बनाना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी टेक्निकली इसको समझ लें तो आप आराम से इस स्किल को आप उन लोगों को बेच सकते हैं जिनके विक्स पे स्टोर्स हैं बट उनके पास टाइम नहीं है उसको मैनेज करने का। अगर टाइम है भी तो उनको आता नहीं है। तो बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो कि विक्स रिलेटेड सर्विसेज चाहते होंगे, बट अगर आप विक्स के साथ साथ स्क्वेयर स्पेस और वेबफ्लो भी सीख रहे हैं तो वो भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं और वहाँ पर भी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। फिर अगर आप शॉपिफाई वर्डप्रेस वगैरह भी सीख सकते हैं तो उसमें भी आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐप इंस्टॉल करना, डेटा मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे काम हैं जो कि बगैर डेवलपमेंट सीखे, बगैर डेवलपर बने, आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के टास्क आप कर सकते हैं जिसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आजकल ये नाम सुना है वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट भी नॉर्मली इसी तरह की जॉब लेते हैं जिसमें एक्चुअली स्टोर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। कुछ लोग तो अमेज़ॉन की स्टोर मैनेजमेंट करते हैं, कुछ लोग अपने वेबसाइट की स्टोर मैनेजमेंट करवाते हैं कि भाई हमारे पास रोज़ इतनी फ़ोटोज़ आती हैं, इतनी प्रोडक्ट्स आती हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बंदा हो जो उसको ऐड कर ले। तो अगर आप सिर्फ वेबसाइट की बात करें तो जनरली आप इस तरह के बेसिक टास्क भी कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए हमने वेबसाइट को सेक्शन को ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम आगे चलेंगे और हम नेक्स्ट सेक्शंस की बात करेंगे जो कि हमारी स्ट्रेटजी में नेक्स्ट पिलर्स हैं।